हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केपी ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किए थे 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में यह स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाया जाता है। आरबीसी में नहीं पाया जाता है नहीं पाया जाता है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यह एंजाइम एसिड फोस्फेटेज एंजाइम होते हैं। जो इसमें भरा रहता है वो एसिड फोस्फेटेज एंजाइम रहते हैं। यह इकाई मेम्ब्रेन से बने होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। यह एक प्रजाति को पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3, लाइकेन की खोज किसने की? यानी किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की खोज तुलासने वैज्ञानिक ने की थी। यह एक वनस्पति शैवाल होता है। जो लाइकेन होता है एक वनस्पति शैवाल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लीवेनहॉक। यह वैज्ञानिक कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। कब किए थे? 1676 ईस्वी में। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वह म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। जीवाणु शब्द का प्रयोग 1838 ईस्वी में एहरेनबर्ग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने किए थे। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कब? 1928 ईस्वी में। यह विश्व की पहली प्रतिजीवाणु दवा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। यह शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बैंटिंग एंड बेस्ट। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। जो इंसुलिन होता है वह जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा होता है उसके नियंत्रित करता है। यह एक हार्मोन होता है जो बीटा कोशिका से स्रावित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। और एक और बात इसमें, यह फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। कब? 1931 में। यह
परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो बताइए, इसका आंसर होगा लुईस पास्चर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कब किए थे? 6 जुलाई 1885 में। यह पागल कुत्ता या सियार भेड़िया के काटने से रेबीज वायरस फैलता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। प्राकृतिक वर्णन के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। यह भी नियम एक प्रजाति को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, 11 नंबर। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज किसने की? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सीले एंड प्रिस्टले। सबसे पहले 1772 में स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल सीले ने की थी। बाद में 1774 में जोसेफ प्रिस्टले का योगदान रहा। इसी ने अपनी खोज को प्रकाशित किया। इन्होंने ही अपनी खोज को प्रकाशित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी? आनुवंशिकी कोड की खोज आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हरगोविंद खुराना। यह भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था, जो भारतीय मूल के थे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? परमाणु की नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कोस्मोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? कोस्मोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस ने किए थे। कब? 1927 में। यह पौधे की वृद्धि को मापने वाला एक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया? इसका आंसर सी, यानी अब जोसेफ लिस्टर ने किए थे।